गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 1 नारी तुम केवल श्रद्धा हो का दोहरान कार्य करने जा रहे हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी से ली गई है। इस रचना में, इस कविता में उन्होंने नारी के प्रति अपने सम्मान, नारी के प्रति अपने आदर को दर्शाते हुए बताया है कि नारी जो है वो इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है, जो कि अपनी खुशियों का, अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है, अपनी खुशियों का उत्सर्ग करके, उनका त्याग करके, उनका बलिदान करके अपने परिवार की खुशियों का ध्यान देती है। और वह हर व्यक्ति, चाहे उसके मन में कितना ही दुख हो, परेशानी हो, लेकिन आने वाले व्यक्ति से वह प्रसन्नता से, अपनी हंसी से, मुस्कुराहट से ही वह मिलती है। और उसके विश्वास, उसके अंदर जो विश्वास है, उसकी जो आस्था है, वह भी चांदी के पहाड़ के समान मजबूत और अटल है। इसमें उन्होंने कई जगह नारी को अमृत के झरने के जैसे बहने वाली बताया है। इसमें उन्होंने नारी का जीवन चित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। यानी कि नारी के लिए बताया है कि वो दुखी जीवन में, किसी भी व्यक्ति के दुखी जीवन में सुखियों का रंग भर सकती है, संपूर्ण सुखियों का रंग, खुशियों का रंग भर सकती है। और उन खुशियों के रंग से वह उनके व्याकुल और परेशान जीवन को दूर कर, उनके जीवन से विकलता अर्थात व्याकुलता को दूर कर सकती है। लेकिन स्वयं नारी के जीवन में कितनी विकलता के रंग भरे हुए हैं, यह हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि नारी के जीवन में विकलता अर्थात व्याकुलता के रंग भरे हुए हैं, लेकिन वह अपने इस व्याकुलता के रंग का प्रभाव दूसरों के जीवन पर नहीं डालती है और वह उनको खुशियों से भरने का प्रयास करती है, दूसरों के जीवन को। अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो, जो अस्पष्ट सी रेखाएं हैं, जो तुम्हारे जीवन की अस्पष्ट सी रेखाएं हैं, उससे तुम दूसरों के जीवन को आकार देती हो और अपने जीवन के आकार का तुम ध्यान ही नहीं दे रही हो। इस कविता में नारी के सम्मान के लिए ही जयशंकर प्रसाद ने बार बार बताया है और नारी के बारे में ही उन्होंने विस्तार से बताया है। नारी का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि मकरंद फूलों के रस से उसके अभिनंदन की बात की है कि नारी का जो अभिनंदन है, जो सम्मान है, वो फूलों के रस से, फूलों की कोमल पंखुड़ियों से उसके स्वागत में उसका अभिनंदन होना चाहिए कि फूलों की जो कोमल पंखुड़ियां हैं वो उसके अभिनंदन में, उसके स्वागत में, उसके रास्ते पर बिखेर देनी चाहिए। और मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में, यानी कि जो फूलों का रस है वो आप दूसरों के स्वागत में अपने जैसे स्वागत के लिए कुमकुम चंदन लगाया जाता है, उसी प्रकार से तुम खुशियों के फूलों के रस को, खुशी रूपी फूलों के रस को जीवन में घोल देती हो, मिला देती हो। ये सारी चीजें उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताई हैं। तो आपको गृह कार्य के रूप में जो हमारे इस पाठ के साथ में संलग्न वर्कशीट है, दोहरान वर्कशीट है, उसे आपको गृह कार्य के रूप में करना है। धन्यवाद।